भाग्य रेखा किस पर्वत की तरफ जा रही है और कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। इससे हम जानेंगे कि आप कैसे व्यक्ति हैं और आपको आने वाले समय में किसके माध्यम से धन प्राप्त होगा। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पे नए हैं और चैनल आपने पहली बार देखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए यहाँ पे एस्ट्रो और पाम दोनों की ही नॉलेज दी जाती है, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो यहाँ पे बहुत ही अलग सा एक विषय है कि हम भाग्य रेखा से कैसे जान सकते हैं कि आपके कौन से ग्रह आपको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में पूरा ब्रह्मांड है और हमारा पूरा जीवन चक्र हमारे ही हाथ में है। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे कि आपकी भाग्य रेखा आपको क्या बताना चाहती है। सर्वप्रथम, जब भी किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा केतु पर्वत से ज्वाइंट तुरंत होकर सैटर्न पर्वत पे जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पे, अपने संघर्ष के आधार पे अपना जीवन यापन करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा और हमेशा नैतिकता प्रधान रहता है और यह व्यक्ति दूसरों के संग कभी भी बुरा नहीं करना पसंद करता। इसको छल पसंद नहीं होता है। यह व्यक्ति लोगों का सहयोग करता है, दानी होता है और अक्सर देखा गया है दानवीर कर्ण जैसे व्यक्ति में इसका भी नाम लिया जाता है। यह व्यक्ति बहुत ही धर्मपरायण होता है और लोगों के संग इसको छल नहीं पसंद होता है, झूठ। और अगर हम देखें कि कहीं मान लीजिए मक्कारों की सभा लगी है, यह व्यक्ति अगर वहां पहुंच जाए तो उन लोगों को सुधारने की कोशिश करेगा। अगर उन लोग ने इसके बात नहीं समझी तो ये उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी कर देगा। तो यह जब भी भाग्य रेखा आपकी सीधी हम बात करें सैटर्न पर्वत पे जाती है तो यह व्यक्ति ऐसा न्याय की तरफ ज़्यादा इसका झुकाव रहता है। अब हम बात करेंगे कि जब आपकी भाग्य रेखा की शुरुआत केतु पर्वत से होकर सीधे बृहस्पति पर्वत पे जाती है, तो यह व्यक्ति अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विवेक के माध्यम से अपना धन अर्जित करता है। इसका जो ज्ञान होता है औरों के ज्ञान से अलग होता है। यह हमेशा प्राचीन ज्ञान को अर्जित करने का कार्य करता है। यह वेदों की तरफ इसका झुकाव बहुत रहता है। यह इंसान कम संघर्ष करे फिर भी अपनी बुद्धि और अपने विवेक के, जो कहा नहीं जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और लेकिन उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, एकदम से उठे और थोड़ा सा किताब देख लिया लेकिन उनको पूरा नॉलेज हो गया। तो ये बृहस्पति प्रधान होते हैं और यहाँ पे देखा गया है कि इनको शॉर्ट ट्रिक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं जिनकी भाग्य रेखा बृहस्पति पर्वत पर जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से अक्सर देखा गया है कि ज्योतिष में बहुत रुचि लेते हैं और जिस भी क्षेत्र में जाते हैं इनको बहुत डीप नॉलेज होती है। अब हम बात करेंगे कि यदि आपकी जो भाग्य रेखा है वह कहाँ जा रही है, सूर्य पर्वत पे जा रही है। सूर्य पर्वत हमारा ये हो गया। तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को सबसे अव्वल मानता है, दूसरों से अलग मानता है और यह जो व्यक्ति होता है यह हमेशा अपने जहाँ पे भी रहता है अपने आप को हेड, मतलब कि इसको अपनी पब्लिसिटी चाहिए, अपने अगर हम बात करें तारीफ़ इसको बहुत पसंद होती है और यह इंसान उसके काबिल भी होता है, या साहसिक होता है, कार्य करने वाला होता है, या अकेले के दम पे पहाड़ उठाने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहा गया है। तो जब भी आपकी भाग्य रेखा केतु पर्वत से उठकर सीधा सूर्य पर्वत पे जा रही है तो यह देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा साहसिक होते हैं और इनके चेहरे पे एक अलग सा तेज होता है और इनको झुकाव पसंद नहीं होता। और इनके जो हम अगर बात करें तो आगे से माथे पर थोड़े से बाल इनके झड़े हुए होते हैं, एम कह लें या डब्लू इनके सर पे बना रहता है। तो इनके केस जो होते हैं वो अल्प होते हैं। अब हम अगर बात करें कि आपकी भाग्य रेखा मान लीजिए बुध पर्वत पे जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत चतुर होता है। या छल के माध्यम से या मीठी बोली के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। देखिए, सूर्य पर्वत में एक चीज़ मैं बताना भूल गई हूँ कि सूर्य पर्वत पे जब भी भाग्य रेखा जाती है तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में अवश्य होता है और यह गवर्नमेंट जॉब अवश्य पाता है। अगर यह सूर्य रेखा यहाँ पे ऐसे बन जाए त्रिशूल नुमा, या यहाँ पे एक फ्लैग बन जाए, तो ऐसा इंसान देखा गया है कि ISPCS या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो कहें तो वो इसके अंडर में होता है।
अब हम बात करें यहाँ पे जो हमारी बुध पर्वत है उसकी चर्चा। तो बुध पर्वत पे जब भी भाग्य रेखा जाती है केतु पर्वत से उठ के, तो ये बता रही है कि ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी के माध्यम से, या प्रोफेसर हो सकता है, या अगर हम इसकी बात करें कि लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और मतलब कहते हैं नहीं कि दूसरों की बात में आ गए, हम तो उसकी बात में आ गए, इतना उसने मीठा बोला कि अपने आप ही मेरे जेब से पैसे निकल गए और उसने जो जो कहा वो मैं करता गया। तो ये बुध प्रधान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं विदेश से लाभ कमाते हैं और यहाँ पे इनको अच्छा खासा लाभ मिलता है। तो बहुत कम देखा गया है कि मान लीजिए आपका जो भाग्य रेखा है वो मंगल रेखा की तरफ जा रही है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अक्सर अपने आवेग में आके अपना कार्य करता है, और आर्मी में, या अगर हम बात करें मिलिट्री में, फोर्स में ये व्यक्ति जाता है। यदि चंद्रमा की तरफ आपकी भाग्य रेखा का झुकाव है तो ऐसा देखा गया है कि यह व्यक्ति जो होगा यह बहुत शांत होगा, गंभीर होगा, और अपनी शांति के और अपने अनुसरण के, और अगर हम बात करें अपने विवेक के माध्यम से, ये व्यक्ति थोड़े थोड़े चंचल भी होते हैं, जिनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव अपना बना रही है। तो यहाँ से हमने जाना कि आपकी भाग्य रेखा कहाँ कहाँ से डिवाइड हो रही है, कौन से पर्वत पे जाके मिल रही हैं। कुछ लोगों की आपने देखा होगा कि सूर्य पर्वत पे भी जा रही हैं, और यहाँ पे रुके मैं एक अलग कलर लेती हूँ, सूर्य पर्वत पे भी जा रही हैं और थोड़ी बहुत सैटर्न से ऐसे मैच हो रही हैं, फिर यहाँ से आपके बुध पर्वत से भी मैच हो रही। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हर बहुत कला होती है, या इंसान सरकारी नौकरी में भी जाता है, विदेश से भी लाभ कमाता है, और बृहस्पति से भी अगर थोड़ी थोड़ी टूटी फूटी जा रही है तो इसके पास ज्ञान भी बहुत होता है। मतलब यह इंसान सबसे अलग इंसान होता है, इसका जो मान सम्मान है वह घर परिवार में बहुत अधिक रहता है। तो आज हमने जाना कि आपकी भाग्य रेखा आपके बारे में क्या कहती है। अगर आपसे ये चीज़ें मैच हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। हम ऐसे ही वीडियो के संग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय शिव परिवार, जय माँ दुर्गा।